हम संधि पढ़ा रहे थे और संधि में जो है गुड़, संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ा चुके थे। संधि में जो है दीर्घ स्वर संधि पढ़ा चुके थे, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा चुके थे और आज जो है गुड़ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। गुड़ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से हर नियम पूरा बताएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। देखिए गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, इसमें 4 नियम है। पहला नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ आए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, उसके बाद ई या ई आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। दोनों मिलकर ए हो जाता है, ए हो जाता है, ये हो जाता है। ये पहला नियम था। अब इसमें देखिए जैसे किसी भी शब्द के अंत में आ जाए या दीर्घ आ जाए, इसके बाद ह्रस्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे लिख दिया जाए देव, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। अब देखिए देव धन इंद्र लिखा गया है। अब देव, अगर हम वा में हलंत लगा दें तो क्या निकलेगा, छोटा आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ निकलेगा। और ह्रस्व आ के बाद इंद्र का ई है, इसके बाद ना और द्रा, आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए, आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए, और यह द्रा, और यहाँ देव, देव वा पे हलंत है। अब वा में ए मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा, देवे आधा न द्र, देवेंद्र, देवेंद्र। या फिर सुर, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। अब सुर, रा पे आप हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ, रा पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ। इसके बाद इंद्र का ई और आधा ना द्रा। अब यहाँ आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ हो गया सुर, रा हलंत युक्त है, ए आधा न द्रा। ए जब रा में मिलेगा तो यह बन जाएगा सुरेंद्र, सुरेंद्र। तो यहाँ देखिए शब्द के अंत में ह्रस्व आ आया और ह्रस्व ई मिलकर के क्या बन गया, ए। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया है रमा, रमा, रमा धन ईश, रमा धन ईश। अब रम, माँ पे अगर हम हलंत लगा दें तो कौन सा आ निकलेगा, दीर्घ आ। इसके बाद दीर्घ आ में ईश का दीर्घ ई है, फिर तालव्य सा है, आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद यहाँ सा और यहाँ रम, माँ पे हलंत युक्त है। अब माँ में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, रमे, और सा जुड़ जाएगा रमेश। या दिन, दिन धन ईश,
दिन धन ईस, दिन ना पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई है, इसके बाद सा, सा। अब देखिए आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए, आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए, और यहाँ सा, यहाँ जो है दिन, दिन ना पे हलंत है। अब ना में ए मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा, दिने, और यह सा जुड़ गया तालब दिनेश। तो दिनेश किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। रमेश किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। सुरेंद्र किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। ठीक, और यहाँ देवेंद्र किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। तो ये जो है एग्जाम्पल था। अभी भी और कई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत हैं। ये पहला नियम आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद देखिए, अगर न समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। जो भी पढ़ाने में त्रुटियां रहेंगी उसे बताइएगा, हम उसको तुरंत सुधारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आवे, ताकि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को बड़े आसानी से फाइट कर सकें। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल जैसे है, देखिए राजा, राजा धन इंद्र। अब देखिए राजा लिखा गया है, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। अब राजा तो राज, जा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, दीर्घ आ, इसके बाद ई, आधन द्र, आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए, यहाँ आधन द्र, और यहाँ राज, राज। अब राज, जा में ए मिलेगा तो हो जाएगा राजेंद्र, राजेंद्र। तो ये जो है नियम था पहले का। अब दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम, गुण स्वर संधि का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, यदि, यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, आए, उसके बाद, उसके बाद उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ देखिए दूसरा नियम है, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में आ या आ हो, इसके बाद उ या उ आए, तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब जैसे देखिए लिखा गया है, सूर्य, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब हम सूर्य या पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ, इसके बाद यहाँ ह्रस्व उ, इसके बाद दय, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ, और यहाँ दय है, यहाँ सूर्य या पे हलंत है, या पे अब ओ या में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सूर्यो, सूर्यो, फिर दय जुड़ गया, सूर्योदय। इसी तरह जो है चंद्र, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। चंद्र, दा पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ, इसके बाद उदय का ह्रस्व उ, धन दय, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ, इसके बाद दय इसमें जुड़ा, और यहाँ पर चंद्र, तो चंद्र में ओ जुड़ गया तो क्या बन गया, चंद्रोदय, चंद्रोदय। या लघु, लघु धन ऊर्मी,
लघुधन ऊर्, अरे ये तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा, और भी ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ये देखिए चंद्रोदय, सूर्योदय, महोदय, जैसे देखिए धन उदय। अब यह मह हो गया, हा पे हलंत लगाएंगे हम तो दीर्घ आ निकलेगा, इसके बाद उ, फिर दय, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ, इसके बाद दय हो जाएगा और यहाँ मह। अब हा में ओ जुड़ जाएगा तो महोदय। ये दूसरे नियम का एग्जाम्पल था और दूसरा भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे तीसरा नियम है, गुण संधि का तीसरा नियम है। इसमें कुल 4 नियम हैं। तीसरा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, उसके बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। रा पे हलंत है। जैसे देखिए किसी भी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, इसके बाद री हो तो दोनों मिल करके क्या बन जाता है अर। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, लिखा गया है देव धन ऋषि। अब यहाँ देव, अगर हम वहाँ पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा ह्रस्व आ, इसके बाद री आ गया, इसके बाद सी है, आ और री मिलकर के क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। और यहाँ देव, वा में हलंत है, अर है और सी है। अब ये कौन सा रा है तो रेफ रा है। जो आधा रा होता है जिसमें हलंत लगा होता है वह रेफ रा कहलाता है, और जो पूरा रा होता है नीचे जुड़ता है, जैसे प्रेम में पा पे नीचे रा है, ट्रक में टा पे नीचे रा होता है उसे पदेन रा कहा जाता है, और जो ऊपर लगा रहता है रा उसे रेफ रा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए देव, अब वाह हलंत युक्त है तो वाह में ह्रस्व मिल जाएगा तो देव पूरा हो गया। अब यह रा रेफ रा है तो रेफ रा जो है सी पर ऊपर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा देवर्षि। या दूसरा एग्जाम्पल है महाधन ऋषि। मह, आप हा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा दीर्घ आ, इसके बाद सी री, इसके बाद सी। माँ हा पे हलंत लगाएंगे क्या निकलेगा दीर्घ आ, इसके बाद ऋषि का री हो गया, फिर सी हो गया, आ और री मिलकर के क्या बन जाएगा अर। और यहाँ पर जो है सी हो गया, यहाँ पर मह। अब देखिए हा में ह्रस्व आ मिल जाएगा तो मह पूरा हो जाएगा, और रा जो है रेफ है तो ये रेफ रा अगले अक्षर पे ऊपर लग जाता है तो महर्षि। तो ये जो है एग्जाम्पल था। इसके अलावा जो है कुछ इसमें अपवाद संधियां हैं। चारों नियम बता दें फिर आपको अपवाद संधि हम बता रहे हैं। देखिए अगला नियम है किसी भी शब्द, चौथा नियम है किसी भी शब्द के, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ आए, उसके बाद चौथा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, उसके बाद लिरी आ जाए,
लिरी आ जाए तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। अल, ला पे हलंत है, अल हो जाता है, अल हो जाता है। जैसे देखिए तब धन लिकार, तब धन लिकार। तब वा में आप हलंत लगाएं, क्या निकलेगा? हरस्व आ, इसके बाद लिकार का ले है, इसके बाद कार। आ और लरी मिलकर के क्या हो जाएगा? अल। अब इसमें देखिए तब वा में हलंत है, इसके बाद कार। अब यहाँ वा में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब वा पूरा हो जाएगा, ला में हलंत है तो आधा ही रहेगा, क्या बन जाएगा? तबलकार। तबलकार। यह जो चौथा नियम था। अब इसमें देखिए गुण संधि में और गुण संधि में अपवाद संधियां हैं कुछ। जैसे देखिए गुण संधि में जो अपवाद हैं गुण के, उनको देखिए। अब लिखा गया है अच्छ, ये अपवाद हैं, गुण के अपवाद हैं। तो गुण का अपवाद एक है अच्छ, अच्छ धन ऊहिणी या ऊहिनी, अच्छ धन ऊहिनी एक ये है। दूसरा है दुख, दुख धन रित, दुख धन रित। एक है सुख, सुख धन रित। एक है, चलिए इतना पहले बता दें, एक है परम, परम धन रित, रित। अब इसमें देखिए सुख धन रित, पहले दुख धन रित देख लिए। दुख, खा पे यदि हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? हरस्व आ, इसके बाद री है, फिर ता है। आ और री मिलकर के अर होता है, लेकिन यहाँ जो है क्या हो जाता है? आर, यहाँ हो जाता है आर, यहाँ आर हो जाता है। और यहाँ दुख, खा पे हलंत है, इसके बाद ता। अब यहाँ देखिए हर दीर्घ आ बन गया, जबकि नियम के तहत जो है क्या बनता है? अर, ये हरस्व आ रहता है फिर रा, लेकिन यहाँ दीर्घ आ हो गया। अब दीर्घ आ होने से इसीलिए अपवाद है, खा में दीर्घ आ मिलेगा तो हो जाएगा दुखा, दुखा। और ये रेफ रहा है तो ता के ऊपर लग जाएगा, दुखार्थ। इसी तरह देखिए सुख, सुख धन रित, सुख धन रित। अब सुख, खा पे आप हलंत लगाएं, क्या निकलेगा? हरस्व आ, इसके बाद री, फिर ता। आ और री मिलकर के क्या बन जाता है? अर, लेकिन यहाँ भी क्या बनता है? आर। अब यहाँ सुख, सुख हलंत युक्त है, फिर आर है, फिर ता। अब ये दीर्घ आखा में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सुखा, सुखा। और ये रेफ रा है, रेफ रा जो है ता में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुखार्थ, सुखार्थ। इसी तरह देखिए यहाँ पर अच्छ, छा में यदि हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? हरस्व आ, इसके बाद ऊहिनी का ऊ, फिर हिनी, हिनी शब्द है। आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा? औ, यहाँ क्या बन जाएगा? औ। यहाँ जो है हिनी शब्द जुड़ गया, हिनी। और यहाँ अच्छ, अच्छ। अब अच्छ छा हलंत युक्त है, इसमें औ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छौ हिनी, अच्छौ हिनी। पुनः जो है इसमें रत्व संधि से, रत्व संधि से क्या हो जाता है? ना का डा, ना किसमें बदल जाता है? डा में बदल जाता है। तो यह क्या बन जाता है? अच्छौहिड़ी, अच्छौहिड़ी।
हिड़ी। तो ये जो है अपवाद संधियाँ हैं। यहाँ देखिए परम धन रित, परम अगर माँ पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, हरस्व आ, इसके बाद री, फिर ता है, आ और री मिलकर के क्या बन जाएगा, आर, क्या बन जाएगा, आर, जबकि नियम के तहत क्या बनता है, अर। और यहाँ देखिए परम, माँ हलंत युक्त है, परम, अब माँ में जो है आ मिला तो परमा हो गया और रेफराता पे जुड़ गया तो परमार्थ। ये जो है अपवाद संधियाँ हैं गुण स्वर संधि का। अगली संधि है वृद्ध संधि। अगली संधि है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि, वृद्ध संधि में दो नियम हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का पहला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में आ या आ हो, ह्रस्व या दीर्घ आ हो, उसके बाद ए या ऐ आए, ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। यह पहला नियम है। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में आ या आ हो, इसके बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। जैसे लिखा गया है दिन, देखिए लिखा गया है एक, एक धन एक, एक धन एक। अब यदि का में हम हलंत लगाएं तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ, इसके बाद ए, फिर का, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ, और का, बस एक मिनट, एक का में हलंत है, इस पे ऐ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक एक, एक एक। इसके आगे कल आप लोगों को पढ़ाते हैं।